एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे द रेस फॉर आर्कटिक कंट्रोल। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्कटिक सर्कल के बारे में। आर्कटिक सर्कल के एरिया में काफ़ी कंट्रीज जो है आर्कटिक सर्कल के आसपास वाली कंट्रीज जो हैं, एंड साथ ही साथ कुछ अदर कंट्रीज ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ओवर दिस एरिया। तो जानेंगे ऐसा क्यों है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जोग्राफिकल पोजिशनिंग क्या है आर्कटिक सर्कल एरिया की। वी नो कि एक इनविजिबल लाइन है ये, ठीक है। सो 9900 माइल यानी कि 16,000 किलोमीटर्स अराउंड द अर्थ का ये एरिया है, एंड 8 कंट्रीज को पास करके निकलती है ये। जो अगर आप बात करें लैटिट्यूड की, जिसमें कौन सी कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड स्वीडन। तो ये 8 मेंबर्स जो हैं वो आर्कटिक काउंसिल का पार्ट भी हैं। इसके अलावा इन 8 मेंबर्स के अलावा 13 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, जिसमें से एक कंट्री यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो चाइना भी है। चाइना भी अपना कंट्रोल यहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहती है, क्योंकि चाइना ये क्लेम कर रही है कि जो चाइना है वो पड़ोसी है आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स का। तो एक पोलर सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट चाइना लेकर आना चाहता है इन द नॉर्थ पोल, एंड साथ ही साथ इट वांट्स टू एक्सप्लोर फर्दर फॉर द नॉर्थ पोल। नॉट ओनली चाइना, ये 8 कंट्रीज जिनका नाम हमने ऊपर लिया है ये भी फर्दर एक्सप्लोर करना चाहती हैं। इसके अलावा और भी नेटो कंट्रीज की बात होगी, दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर फर्दर टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल। एंड वाई इज दैट? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिविंग रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अर्लियर ये सारे के सारे जो एरिया था हमारे पास आर्कटिक सर्कल का, ये इनहैबिटेबल था। क्यों? क्योंकि ये अगर कहें आप कि इनहैबिटेबल क्यों था, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस थी, राइट। इसके अलावा अब क्या रीजन रह गया है? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स हो रही है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो हिल चुका है। सो एज अ रिजल्ट ये सारे रिसोर्सेज जो हैं अब इजीली आप कहेंगे कि डिग आउट हो सकते हैं। तो अब रिसोर्सेज में क्या क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज में हम इंक्लूड कर रहे हैं मिनरल एंड एनिमल रिसोर्सेज का। तो एनिमल रिसोर्सेज में जनरली फिशरीज आती है। मिनरल रिसोर्सेज में हम देख रहे हैं ऑयल, नेचुरल गैस यहाँ पे मिल रही है। साथ साथ मिनरल्स में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? आयरन ओर है, निकल है, जिंक है, फॉस्फेट्स है, डायमंड्स है। तो इजीली अगर इन्हें ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज किया जा सके तो कंट्रीज इकोनॉमिक बेनिफिट इनसे ले सकती हैं, या यूटिलिटी भी है इन सारे रिसोर्सेज की। इसके अलावा कंट्रीज ने क्या क्या अप्रोच किया है? तो फिलहाल अगर हम देख रहे हैं तो डोमिनेंस ऑफ रशिया है, क्योंकि 53% ऑफ द आर्कटिक कोस्ट लाइन जो है वो रशिया ने ऑक्यूपाई की हुई है। इसके अलावा सोवियत यूनियन था जब रशिया, उस टाइम से लेके अब तक भी मिलिट्री इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रशिया ने उस पर की हुई है। एंड रशियन टेरिटोरियल जो वाटर्स हैं उससे निकल के अभी फिलहाल का सी रूट जाता है अगर कोई भी ऐसी एक्सप्लोरेशन कैरी ऑन करनी है। एंड वो रूट कौन सा है? दैट इज बेरेंट सी रूट। अभी जो रूट है ये 9 मंथ्स के लिए अगर हम कहें अंडर द स्नोफॉल एरिया यानी कि आइस कैप्ड एरिया रहता है। बट अब क्योंकि हमारे पास इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो हिल चुका है, इस एरिया का क्या इश्यू रह जाएगा कि अब बहुत सारे अदर रूट्स हैं वो भी खुल रहे हैं, क्योंकि जो आइस है इट इज मेल्टिंग डाउन। तो ये डबल स्वॉर्ड है रशिया के लिए, क्योंकि अब आइस इज मेल्टिंग डाउन। तो अब आइस कैप्ड एरिया जो 9 मंथ्स के लिए रहता था वो रशिया को एक तरह से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा था, मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। अब हमारे पास आइस अवेलेबल नहीं होगी तो रशिया के लिए खतरा है, पहला। ठीक है। दूसरा कि अब जो अगर बात करें हम एक्सप्लोरेशन की, पिछले साल से लेकर इस साल की अगर हम बात करें 25% इसमें हाइक आया है। तो इट इज अ डबल स्वॉर्ड फॉर रशिया। इसके अलावा जो नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने आर्कटिक सर्कल में अपना एयरक्राफ्ट भी भेजा था। इसके अलावा नॉर्वे की अगर हम बात करें, अगले साल वो बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करेगा इन द नॉर्थ पोल एरिया। तो इससे क्या होगा? जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो राइज हो सकती हैं इन द नियर फ्यूचर। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो है कॉन्सेप्ट, अब वो क्या है? 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया रहता है, ठीक है, वो अब रशिया के थ्रू वहां से निकल रहा है। ठीक है। अगर हम सी रूट की बात कर रहे हैं तो रशिया उसके लिए चार्ज भी करता है बाकी कंट्रीज को। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है वो एरिया कि जो कि मेनलैंड वाला कोई भी कॉन्टिनेंट होता है, वहां से 100-200 मीटर से लेकर मेनलैंड से जो पानी के अंदर वाला जो एरिया है, जो लैंड मास है, वो मेनलैंड को कनेक्ट करता है। तो इसी तरीके से जो लोमनसोव ब्रिज है वो नॉर्थ पोल पे लाई करती है। तो इसके ऊपर क्लेम किस किस ने किया है? इसके ऊपर क्लेम कर रहा है कनाडा, इसके अलावा डेनमार्क एंड रशिया इटसेल्फ। बट इस क्लेम को कोई पूरा नहीं कर पाया। तो अब क्या है? क्लेम को प्रूव करने के लिए रशिया ने 2007 में अपने फ्लैग को नॉर्थ पोल वाले एरिया में सी बेड में ही जो है एनग्रेव कर दिया। इसके अलावा अब फादर क्रिसमस यानी कि सांता क्लॉज को भी कनाडा ने अपना एक तरह से सिटीजनशिप प्रोवाइड की हुई है। पासपोर्ट जो है उन्होंने सांता क्लॉज को 2013 में प्रोवाइड कर दिया फॉर द नॉर्थ पोल, कि नॉर्थ पोल पे रहते हैं सांता क्लॉज। 2013 में उन्होंने ये जेस्चर भी किया। बट फिलहाल अगर हम देख रहे हैं कि रशिया की डोमिनेंस है टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल। बट जैसे जैसे आइस मेल्ट डाउन होती रहेगी, बाकी जो कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट इस वाले एरिया में एक्सप्लोरेशन में बढ़ेगा। सो इट इज अ बिग इशू फॉर रशिया इन द कमिंग डेज। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।